नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशतता में चल रहे थे और आज हम लोग का जो है वह परसेंटेज का आखिरी दिन है। यानी टोटल परसेंटेज में आपका पीछे जो है वह 10 क्लास हमने कंप्लीट करवाया है। आज 11वां क्लास यानी लास्ट क्लास है, यानी परसेंटेज हो गया आपका पूर्णतः समाप्त। हमने पूरा कंसेप्ट के साथ सभी प्रकार के प्रश्न का जो है ना आपको सॉल्यूशन करवाया, सभी प्रकार का प्रश्न हमने आपको सिखलाया। तो बस आपका काम है, जितना कंसेप्ट आपको बतलाया गया है, जितना प्रश्न हमने आपको सिखलाया, कंसेप्ट को नोट कीजिए और सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद जो कल नया चैप्टर का आगाज होगा, अब तो और ज्यादा मन लगने वाला है, क्योंकि आगे का चैप्टर सब इंपॉर्टेंट है और मजा वाला चैप्टर है। कल जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन उसके पहले हम लोग परसेंटेज का कुछ और प्रश्न है उसका समापन कर लेते हैं। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 112 पर। क्या कहता सुनिए, एक नगर में 1000 लोग हैं। हाँ चला, अच्छा, नगर में कुल लोगों का संख्या कितना हो गया आपका? नगर में कुल लोगों का संख्या 1000, जिसमें 60% पुरुष है और 60% पुरुष है, जिनमें 20% जो है वह साक्षर है यानी पढ़ा लिखा है। 1000 नगर का आबादी है, जिसमें पुरुष का प्रतिशत है 60, तो महिला कितना हो जाएगी? 40। नहीं, पहले पुरुष और महिला का संख्या निकाल लो। अच्छा, पुरुष का संख्या कितना हो जाएगा? 1000 में 60%, इसका 60% कितना हो जाएगा? 600। तो पुरुष का संख्या हो गया 600, जबकि महिला कितनी हो जाएगी? तो 1000 में 600 घटा लीजिए। नहीं, क्योंकि अगर 1000 में 600 पुरुष है तो बाद बाकी महिला की संख्या हो जाएगी, है ना। या फिर 40% आप सोच सकते हैं, 60% पुरुष तो बाद बाकी प्रतिशत महिलाओं का। तो 1000 का 40% कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 400। यह तो पुरुष और महिलाओं का संख्या आया। अब क्या कहता सुनो, पुरुषों की जो संख्या है उसमें 20% साक्षर है और पूरी आबादी में 25%। तो नगर में कितनी महिलाएं जो है प्रतिशत में साक्षर है? तो हमको जो प्रतिशत बताना है वह साक्षर महिलाओं का बताना है। तो पहले साक्षर महिलाओं का संख्या निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, आराम से निकाल लेते हैं साक्षर महिलाओं का संख्या। ध्यान दीजिएगा, साक्षर महिलाओं की संख्या बराबर, अच्छा कैसे निकालेंगे यह सोचो। अच्छा एक बात सोचो, पूरा आबादी कितना था? पूरे आबादी था 1000, इसमें 25% साक्षर यानी पढ़ा लिखा है। चलिए इसमें पुरुष वाला घटा लीजिए, तो पूरा यह जो आया संख्या, यह पूरे आबादी में साक्षर का संख्या है, जिसमें पुरुष भी है, साक्षर पुरुष भी है, साक्षर महिला भी है। इसमें साक्षर पुरुष को घटाते हैं। अच्छा देखिए, पुरुष में कितना साक्षर था? 20%। पुरुष का संख्या कितना? 600। तो 600 का 20% इसमें घटा लीजिए। देखिए तब पूरे आबादी में साक्षर, यानी इसमें साक्षर पुरुष और साक्षर महिला दोनों है, इसमें साक्षर पुरुष को घटाएंगे तो साक्षर महिलाओं का संख्या बचेगा। अब देख लो मेरे भाई, दो शून्य काट लीजिए, 250 में से आप घटा लीजिए 120, यानी साक्षर महिलाओं का संख्या कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 130। अब आपसे क्या कहता है? कहता है तो नगर में कितनी महिलाएं जो है प्रतिशत जो है वह साक्षर है। यही बात बोला गया ना, कितनी प्रतिशत महिला जो है साक्षर है। अब साक्षर महिला का प्रतिशत आपको बताना है ना। तो लिखेंगे, है ना, कि साक्षर महिलाओं का प्रतिशत बराबर, अच्छा साक्षर महिला का संख्या कितना हो गया आपका? 130, जबकि पूरे महिला का संख्या अगर बात किया जाए तो कितना है मेरे भाई? 400। 130 जो है वह 400 का कितना प्रतिशत है? कैलकुलेट कर लीजिए, दो शून्य हटा दीजिए, यह हो जाएगा 65। या 4 को काटिए, दो बार में दो, 65/2, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 32.5%। कितना मेरे भाई? 32.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर डी जो है सकी वो राइट आंसर है। फिर से एक बार सारा बात को समझिए। देखिए पूरे नगर का जो आबादी था, है ना, वह कितना था? 1000 था, है ना। उसमें पुरुष का प्रतिशत था 60, 1000 का 60% 600 चला, बाद बाकी महिला का संख्या हो जाएगा 400। पूरे आबादी में 25% साक्षर था, तो 1000 का 25% 250 हुआ।
पुरुष में जो था वह 20% साक्षर था। 600 का 20% निकाल लिए 120, तो पूरे आबादी में साक्षर का संख्या में है ना, साक्षर पुरुष को घटा लिए, साक्षर महिलाओं का संख्या बच गया 130। इसी का प्रतिशत बताना है। 130 जो साक्षर महिला है यह पूरे महिला का कितना प्रतिशत है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 32.5%। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ मेरे भाई, देखो क्या कहता है, आराम से बात को समझिए। हाँ, और भी आपके जितने भी दोस्त मुहिम है, भाई बहन कजन जो भी हों, है ना, चचेरा ममेरा फुफेरा जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, आपने इतना दिन क्लास किया, लगभग हम 110 क्लास के आसपास पहुंच चुके हैं। जब आपको ट्रस्ट हो गया होगा, आपको लग रहा है कि सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो और भी लोग को हमसे जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि सभी लोग फायदा उठा पाए, है ना, और सब जो एग्जाम में बढ़िया कर पाए, है ना। हम अपेक्षा करेंगे और हम भी आपके साथ जोरदार तरीके से जैसे शुरुआत से मेहनत करते आ रहे हैं, और भी अपना मेहनत को हम बढ़ाएंगे। हम कंटिन्यूटी कभी नहीं सोचेंगे कि हम आपके साथ ऐसा नहीं कि इतना क्लास हो गया तो इस चैप्टर को आसान बढ़िया से पढ़ाए, अगला चैप्टर को खराब पढ़ा दे, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे हमने पहला चैप्टर का आगाज किया था, अंतिम भी चैप्टर उतना ही जोशो जुनून से पढ़ाएंगे और पूरे सिलेबस को रिकवरी करवाएंगे। अभी तक आपने देखा होगा परसेंटेज, यानी यहां तक आपको हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया, हमने आपको अलजेब्रा पढ़ाया, हमने आपको डेसिमल पढ़ाया, हमने आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया, हमने आपको स्क्वायर रूट पढ़ाया, हमने आपको एवरेज पढ़ाया, हमने आपको सर्ट्स इंडिसेस पढ़ाया, उसके बाद परसेंटेज, यानी पूर्ण रूपेण हमने समाप्त किया है। कंसेप्ट के साथ सभी प्रकार के प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको करवाया गया है। आप केवल हमारा कॉपी बना करके सारे प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए। जब भी आपको छुट्टी मिले, मौका मिले, जितना बात आपको नोट करवा के लिखा गया है उन सारे बातों का आप रिवीजन करते रहिए। हम बोले ना, जिंदगी में दोबारा मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यह बात शुरू के क्लास में बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, जिस दिन समाप्त करेंगे बैच उस दिन भी यही बात हम आपको बोलेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। दो संख्याएं जो है वह कहता है तीसरी संख्या से। अब देखिए, तीन संख्या का चर्चा कर लीजिए। यह देखिए, एक संख्या, दो संख्या और एक हो गया आपका तीसरा संख्या। अब क्या कहता है सुनो, कहता दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, हम आपको बार बार बोलते हैं चला कि क्रमशः जो है कंटिन्यूटी का बोध कराता है। तीसरा संख्या को क्या मान लेते हैं, तीसरा संख्या को 100 मान लेते हैं। एक संख्या उससे 32% ज्यादा, 100 से 32% ज्यादा कितना हो जाएगा, 132। दूसरा संख्या तीसरा संख्या से 44% ज्यादा, कितना हो जाएगा आपका 144। हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं, किसी भी आंकड़ा को प्रतिशत के केस में 100 क्यों माना जाता है, क्योंकि 100 के केस में 1% का मान 1, 2% का मान 2, 3% का मान 3, 10% का मान 10, 20% का मान 20, 40% का मान 40, ताकि कैलकुलेशन करने में सुविधा हो जाए। तो तीसरी संख्या से एक संख्या 32% ज्यादा, 100 से 32% ज्यादा 132, और एक संख्या 44% ज्यादा 144। अब कहता है बताएं दूसरी संख्या पहला से कितना ज्यादा है। ये जो दूसरा वाला संख्या ना पहला से कितना ज्यादा है। अच्छा, तो ज्यादा हकीकत में कितना है, तो ज्यादा है आपका 12। पहला से तुलना किया गया, यानी 12 जो 132 का कितना प्रतिशत, यही तो निकालना है। चलिए, तो 12 132 को काटेगा कितना बार में, 11 बार में, 100/11, आपका रिजल्ट हो जाएगा 9.1/11% ज्यादा है। कितना मेरे भाई, 9.1/11% ज्यादा है। जो दूसरा संख्या है ना मेरे भाई, वह पहला संख्या से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो 9.1/11% जो है कि ज्यादा है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न को देखो, कहता है फल विक्रेता के पास जितने भी फल थे, जितना भी टोटल फल था, उसमें सेब कितना प्रतिशत था, 20% सेब का फल था, 25% आम था, तो 20-25 कितना हुआ, 45। शेष फलों का संख्या 1320। देखिए, बाद बाकी आम और सेब को छोड़कर शेष फल का संख्या 1320। तो शेष फल का प्रतिशत सोच लीजिए, 20% सेब, 25% आम, तो दोनों मिला के कितना चला, तो 45%। 100 में से 45% घटाओ, क्योंकि पूरा का मतलब 100%, 100 में से 45 जाएगा तो शेष फलों का प्रतिशत हो जाएगा 55। कितना मेरे भाई, 55। तो शेष फलों का प्रतिशत 55, जो संख्या के रूप में 1320 है। 55% बराबर 1320, 1% का मान हमने निकाला। उसके पास आम के कितने फल थे, आम का कितना था, तो 25%, यही तो निकाल लेना है भाई। चलिए 5 से काट लीजिए, 5 बार में, 5 से इसको 11 बार में,
11 बरहे 132, 120 बार में, यानी 120 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका 600। यानी उसके पास आम के कितने फल थे, तो उसके पास आम के फलों का संख्या कितना हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा। कितना मेरे भाई 600, है ना। सेब और आम के अलावा जो शेष फल था उसका संख्या दिया गया था 1320, जबकि हमने उसका प्रतिशत आपको दिखलाया वह 55% के बराबर था। अगर टोटल फल का संख्या पूछता तो 100%, आम का पूछा 25%, सेब का पूछता तो 20%, आम का पूछा इसलिए 25% का मान हमने निकाला। चलिए आगे बढ़ जाइए। कहता है कि मिश्र धातु में तांबा और टीन, एक मिश्र धातु है, तांबा टीन के अलावा कोई और भी इसमें अवयव होगा। तांबा 18% हो गया इसमें, मिश्र धातु में टीन हो गया 24%, शेष मात्रा एल्युमिनियम की है। यदि टीन, अच्छा 3 चीज इसमें मिला हुआ है मिश्र धातु में, यानी तांबा टीन के अलावा एल्युमिनियम है ना। तो 18% तांबा, 24 टीन, बाद बाकी प्रतिशत एल्युमिनियम का है। अब टीन और तांबा की मात्राओं में अंतर जो है वह 54 ग्राम का। देखो सिंपल सा बात है, ये देखो टीन और तांबा के बीच का अंतर है। अच्छा तो प्रतिशत अंतर टीन और तांबा के बीच में, तांबा 18, टीन कितना 24, अंतर प्रतिशत का कितना 6, तो 6% बराबर 54 ग्राम। 1% का मान हमने निकाल लिया। तो कहता उस मिश्र धातु का भार बताइए जिसमें तीनों चीज है ना, तांबा, टीन और एल्युमिनियम। मिश्र धातु का निर्माण तीनों से मिलकर हुआ है, जिसमें आपको तांबा का परसेंटाइल 18, टीन का हो गया 24, 18 24 हो जाएगा 42, यानी 58% एल्युमिनियम है। लेकिन एल्युमिनियम से कोई वास्ता है ही नहीं, आपको तांबा और टीन के बीच का डिफरेंस दे रखा 54 ग्राम का, जबकि प्रतिशत डिफरेंस 6 ग्राम का। टोटल मिश्र धातु का भार पूछा है, यानी 100% का मान आपको बताना है। इसको 9 बार में काट लीजिए, यानी पूरे मिश्र धातु का भार कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका उत्तर हो जाएगा 900 ग्राम। कितना 900 ग्राम। पूरे मिश्र धातु का भार अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका 900 ग्राम। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, देखो क्या कहता है। कहता कि संतरों के मूल्य में ध्यान दीजिएगा 20% की कमी हो जाने से जो है एक आदमी जो है, ध्यान देना, एक आदमी 10 रुपया में 5 संतरा अधिक खरीदता है। संतरे का पहले का कीमत पूछा गया। देखिए यह जो प्रश्न है ना, इसका एक टॉपिक ही हमने आपको पढ़ाया है ना। अब क्यों पूरा टॉपिक, पूरा प्रश्न एक टॉपिक में यही इसी प्रकार का प्रश्न आपको बताया ही गया था, जिसमें हमने आपको बोला था चेला, अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत बढ़ता है तो उसको 2 नाम से पुकारते हैं, बढ़ा हुआ कीमत या वर्तमान कीमत। अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत घटता है तो उसको 2 नाम से पुकारा जाता है, घटा हुआ कीमत या तो वर्तमान कीमत। देखिए संतरों के मूल्य 20% कमी हो जाने से 10 रुपया में 5 संतरा अधिक खरीद लेता है। तो अपने ऊपर बात को ले जाइए, 10 रुपया में लेके मार्केट जाया करते थे, उसके बदले जो है एक निश्चित संख्या में जो हमको संतरा दिया जाता था। लेकिन जब एक दिन गए तो दुकानदार बोला कि कीमत में आज 20% का कमी हो गया है, तो जितना संतरा आपको मिलता था उससे 5 संतरा अधिक आपको मिलेगा आज, है ना। यानी जितना संतरा हम 10 रुपए में खरीद के लाते थे, आज कीमत घट जाने के कारण हमको आज वही पैसा में 5 संतरा अधिक मिल गया। अच्छा 5 संतरा अधिक मिलने का कारण क्या, कीमत में 20% का कमी, यानी 10 का जो 20% है ना, वह 5 संतरा का वर्तमान में कीमत है। तो एक संतरा का कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो यह एक संतरा का वर्तमान में कीमत आ गया। अब आपसे क्या कहता, संतरा का पहले वाला मूल्य पूछा गया, प्रारंभिक कीमत पूछा गया, तो कीमत में वर्तमान में 20% का कमी हुआ है। अब सोचिए, तो वर्तमान में कीमत में कमी हुआ है 20% का, 20% कमी को फ्रैक्शन में क्या लिखने के लिए सिखाए हैं, 80/100। अगर वर्तमान में कीमत घटा, इसका मतलब पहले तो कीमत ज्यादा होगा, तो ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे, यानी 100 बटा कितना हो जाएगा आपका 80। कैलकुलेट कर लीजिए, यहां देखिए 80 गुना 5, यह 400, यहां 200, यानी 2 बार में काट लीजिए, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 1/2 रुपया। 1/2 रुपया को पैसा में क्या लिखोगे आप, तो आपका उत्तर हो जाएगा 50 पैसा। कितना मेरे भाई, 50 पैसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 50 पैसा। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर है। संतरा का पहले वाला कीमत पूछा गया, वास्तविक कीमत पूछा गया। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको सिखलाए हैं कि हमेशा पहले वर्तमान कीमत निकाला जाता है, उसके बाद आप पीछे जाइए। अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत घटा है तो पहले का कीमत ज्यादा होगा, अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत बढ़ा है तो पहले कीमत कम होगा। कम करने के लिए कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे, ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है मेरे भाई, बात को आराम से समझिए,
कहता है वर्तमान समय में जन्म दर जो है प्रति 1032 है, यानी 1000 व्यक्ति पर जो है वर्तमान में कितना व्यक्ति कितना बच्चा पैदा लेता है, 32 बच्चा पैदा लेता है। अब सोचिए, तथा मृत्यु दर प्रति 1011 है, और जबकि 1000 में जो है ना, कहता है वो 11 जो आदमी है वो मरता है, 11 व्यक्ति मरता है। 32 को पैदा लेता है 1000 में, 11 को मरता है। तो शुद्ध वृद्धि अगर देखा जाए 1000 व्यक्ति में तो कितना का है, 1000 व्यक्ति में जो है वर्तमान समय में 32 व्यक्ति पैदा ले रहा है, 11 को मर रहा है, तो 32 में से 11 घटा लीजिए, यानी 1000 में शुद्ध वृद्धि कितना का है, 21 का। नहीं, कितना में, 1000 में। तो यह जो 1000 है आपका, ये सॉरी 21 जो है आपका, यह 1000 का कितना प्रतिशत है, निकाल लीजिए। चलिए 2 शून्य काट के हटा लीजिए, 21/10, आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 2.1%। कितना मेरे भाई, 2.1%, यानी जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि का जो प्रतिशत है वह कितना हो जाएगा आपका, 2.1%। जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि कितने का है, 2.1% का, है ना। 1000 में 32 व्यक्ति पैदा लेता है, 32 बच्चा पैदा लेता है, जबकि 1000 में 11 व्यक्ति जो है मरता है, यानी शुद्ध वृद्धि 32 में से 11 घटा लीजिए, 21 का है। 1000 में 21 का वृद्धि है तो 100 में प्रतिशत का मतलब 100 में होता है, 2.1% हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आ जाए, देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न। कहता है मेरे भाई, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% जैसे कि खर्च करता है। देखिए इनकम को मान लेते हैं 100, सुविधा हो जाएगा आपको प्रश्न सोल्व करने में। व्यक्ति का इनकम कितना होने मान लिया 100। अब सोचिए एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। अच्छा 100 का 75% कितना हो जाएगा आपका 75। अच्छा 100 में 75 खर्च किया तो बचाएगा कितना मेरे भाई 25। नहीं, सिंपल सा बात है, अगर 100 में जो है 75 खर्च किया तो कितना बचाएगा 25। अब क्या कहता है, कहता है यदि उसकी आय 20% बढ़ गया, पहले 100 रुपया उसका इनकम हुआ था करता करता, यानी कमाता था 100, अब आय बढ़ गया 20%, यानी अब कितना कमाता है 120। कितना मेरे भाई 120। अब उसका इनकम 120 हो गया और अपना खर्च 20% बढ़ा लेता है। सोचिए पहले खर्च कितना करता था, यह सोचो, पहले खर्च करता था 75, 20% का मतलब कितना हुआ 20/100, यानी 1/5, तो 75 का 1/5 15, तो 75 में 15 और बढ़ा ली, यानी खर्च जो करता है 75 15 कितना हो जाएगा 90। अब सोचिए 120 इनकम है, 90 खर्च करता है, यानी अब जो बचाएगा वह कितना बचाएगा, वह बचाएगा कितना 30। तो अब हमसे क्या कहता है यह सुनो, कहता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो गया। देखिए पहले बचाता था 25, अब कितना बचा रहा है मेरे भाई 30। यही बचत में वृद्धि का प्रतिशत आपको बताना है, तो बचत में वृद्धि कितना का 5 का, कहां से 25 से, है ना, यानी 5 जो है वह 25 का कितना प्रतिशत है निकाल लीजिए। 5 से 5 बार में 5 से काट लीजिए 20 बार में, यानी बचत में जो वृद्धि है, सेविंग में जो वृद्धि है कितना प्रतिशत का है, तो 20% का है। बचत में वृद्धि कितना का मेरे भाई 20% का। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार सोचो, व्यक्ति का इनकम 100 था, 75% खर्च करता था, यानी 75 रुपया खर्च करता है 100 में, तो बचाएगा कितना 25। उसका इनकम बढ़ गया 20%, कितना हो गया 120। अच्छा अपना खर्च बढ़ाता है 20%, 75 का 20% यानी 1/5, 75 का 1/5 15, अब खर्च करता है 90, जबकि उसका इनकम वर्तमान में 120 है। 120 में 90 खर्च करेगा, कितना बचाएगा 30। पहले 25 बचाता था, 30, तो वृद्धि वही निकाल लेना 20% का। चलिए यह आपका परसेंटेज का आखिरी प्रश्न है 119, है ना, यानी पूरा परसेंटेज का समापन हो गया, यानी अंत भला तो सब भला। चलिए हम यह नहीं कहते हैं चला कि आप फलना नंबर क्वेश्चन बताओ, हमारा यह उद्देश्य नहीं है। हम आपको हर एक प्रश्न को बताते हैं, एक एक करके बारीकी ढंग से बताते हैं। हमारा उद्देश्य है कि बिल्कुल जो एकदम बिल्कुल नगण्य है, 0/0 है मैथ्स में, वह भी विद्यार्थी सीखे, उसको भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो, उसको यह नहीं लगे कि सर फलना नंबर क्वेश्चन छोड़ के चले गए। हाँ उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो दोपहर का समय हमने बोला है आपको, आप कॉल करके जो आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है आप बात कर सकते हैं, हम आपका समस्या का समाधान जरूर करेंगे। हमसे होने लायक होगा तो हम जरूर समस्या का समाधान करेंगे। हम मैथ रीजनिंग के रिस्पेक्ट में जो है आपका समस्या का समाधान करेंगे, और तो हम आपको कुछ नहीं सिखा सकते हैं, और तुम आपको यह नहीं कहेंगे कि आपको क्या करना है जीके जीएस के, हाँ यह बता सकते हैं आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, जो कि हम करते आ रहे हैं पीछे से, आपको हम हर क्लास में कहते आ रहे हैं कि आपको मैथ रीजनिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हर विषय पर फोकस करना है, क्योंकि नौकरी लेने के लिए विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी लेने के लिए सब में आपको जानकारी होना जरूरी है। हाँ एक पेपर 2 पेपर मजबूत हो पूर्ण रूपेण, लेकिन हर विषय का जानकारी होगा,
तब जाकर के आपका रिजल्ट होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप जीके जीएस नहीं पढ़ोगे, हम बोलेंगे केवल मैथ्स पढ़ लो नौकरी लग जाएगा, ऐसा तो है नहीं मेरे भाई। आपको जीके जीएस भी पढ़ना है ना। जहां इंग्लिश का बात है वहां इंग्लिश भी आपको पढ़ना है, तो आपको हर चीज पढ़ना है। लेकिन एक विषय जो मेरा विषय उसमें कहेंगे इतना मजबूत हो जाइए कि इससे जितना भी प्रश्न है उसमें 100% क्वेश्चन आप बना पाओ। एक आध गो प्रश्न अगर गलती से हो, मिस्टेक से गलत हो जाए तो अलग बात है, लेकिन एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। चलो तथा यदि किसी भिन्न के अंश के दोगुने का, हम बार बार आपको बोलते हैं कि भिन्न जब भी होता है तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो भिन्न को एक्स बटा वाई मान लेते हैं। भिन्न के अंश के दोगुने का, भिन्न का अंश अगर एक्स बाई वाई तो 2x। अच्छा, और हर के 3 गुने का। अब देखिए क्या कहा था, आराम से बात समझिए। भिन्न को हमने x बटा वाई मान लिया, अंश का दुगुना कीजिएगा 2x हो जाएगा, हर का 3 गुना कीजिएगा 3x हो जाएगा। अंश के दुगुने का 20% बढ़ाइए, चलिए 20% बढ़ा लीजिए, 120 बटा कितना हो गया आपका 100। अब देखिए आगे, हर के 3 गुने का 30% घटाओ, 30% कमी का फ्रैक्शन कितना हो गया आपका 70 बटा 100। इस परिवर्तन के बाद जो है जो भिन्न प्राप्त होता है वह 16 बटा 21 का 24%। क्या प्राप्त होता है मेरे भाई, 16 बटा 21 का 24% प्राप्त होता है। नहीं, 16 बटा 21 का कितना प्राप्त होता है, 24% प्राप्त होता है। समझ रहे हैं बात को। मूल भिन्न पी वाई क्यू के फॉर्मेट में होगा, जिसको हमने x बटा वाई मान लिया। अंश के दुगने का यानी बाद 2x का 20% बढ़ा लीजिए, हर के 3 गुने का जो 30% घटा दीजिए। इस परिवर्तन के बाद जो मान का प्राप्ति होता है वह 16 बटा 21 का 24% है। मूल भिन्न पीछा पूछा गया, जिसको हमने x बटा वाई के रूप में मान रखा है। चलिए काट करके हटा लीजिए, यहां से एक शून्य काट के हटा लीजिए। देखो 7 का कितना हो गया आपका 21, काट के हटा लीजिए। अच्छा, 12 दूना कितना हो गया आपका 24, कट गया। 4 चौके 16 और 25 चौके कितना मेरे भाई 100। यानी आपका उत्तर हो जाएगा x बटा वाई बराबर 4 बटा कितना मेरे भाई 25। नहीं, क्या हो जाएगा आपका 4 बटा 25 जो है कि आपका राइट आंसर होगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हो गया आपका समापन, यानी परसेंटेज हो गया समाप्त। हाँ, जो भी बच्चे न्यू बच्चे अगर मैथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उनको आप बिल्कुल बता दीजिए, मैथ्स का सब्सक्रिप्शन जो है मात्र 101 रुपया में। हाँ, रीजनिंग का भी सब्सक्रिप्शन जो है वह मात्र 101 रुपया में, जबकि झारखंड जीके का भी जो सब्सक्रिप्शन है आपका वह भी जो है मात्र 101 रुपया में, है ना, मात्र 101 रुपया में। इसलिए जितने भी आपके दोस्त मुहिम है, कजन है, जो भी पढ़ने वाले हैं, जिनको भी पढ़ने में रुचि है, जो भी सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, तो सब लोग को एक बार जोड़िए। जैसे आपने हम पर विश्वास किया, सब लोग को विश्वास दिलाइए और उनको भी विश्वास होगा, क्योंकि हम लोग भी मेहनत करते हैं आपके साथ। जितना आप करते हैं उससे ज्यादा कहीं मेहनत करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप भी लगे रहिए, जोश जुनून के साथ लगे रहिए, तब तक लगे रहिए जब तक कि आपका नौकरी नहीं हो जाए। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में और नए चैप्टर के साथ, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।